समझना। और धार्मिक व्यक्ति कभी पारंपरिक नहीं होता, ट्रेडिशनल नहीं होता। इसलिए तो जीसस को सूली देनी पड़ी, मंसूर को मार डालना पड़ा, सुकरात को जहर देना पड़ा, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी भी परंपरागत नहीं होता। सनातन शाश्वत का कोई उद्घोष करता है तो परंपरा से बंधे लीक लकीर के फकीर बहुत घबरा जाते, उनको बहुत बेचैनी होने लगती। वो कहते हैं इससे तो अराजकता हो जाएगी। अराजकता अभी है। जिसको तुम कहते हो व्यवस्था, अराजकता, वो क्या खाक व्यवस्था है। सारा जीवन कलह से भरा है, सारा जीवन न मालूम कितने अपराधों से भरा है, और सारा जीवन दुख से भरा है। फिर भी तुम घबराते हो अराजकता हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में क्या है सिवाय नरक के? कौन सी बांसुरी बजती है तुम्हारे जीवन में? राख ही राख का ढेर है, फिर भी कहते हो अराजकता हो जाएगी। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही तो होता है, अराजक नहीं। इसे समझना। धार्मिक व्यक्ति ही वस्तुतः राजक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने संबंध जोड़ लिया अनंत से, उसने जीवन के परम मूल से संबंध जोड़ लिया। अराजक तो कैसे होगा? हां, तुमसे संबंध टूट गया, तुम्हारी ढांचे व्यवस्था से वो थोड़ा बाहर हो गया, उसने परम से नाता जोड़ लिया, उसने उधार से नाता तोड़ दिया, उसने नगद से नाता जोड़ लिया, उसने बासे से नाता तोड़ दिया। कृति और सत्ता तो प्लास्टिक के फूलों जैसी है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन वास्तविक फूलों जैसा है। प्लास्टिक के फूल फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः फूल नहीं मालूम होते, बस दूर से दिखाई पड़ते। धोखा है। तुम अगर इसलिए सत्य बोलते हो क्योंकि तुम्हें संस्कार डाल दिया गया है सत्य बोलने का, तो तुम्हारा सत्य दो कौड़ी का है। तुम अगर इसलिए मांसाहार नहीं करते क्योंकि तुम जैन घर में पैदा हुए और संस्कार डाल दिया गया कि मांसाहार पाप है, इतना लंबा संस्कार डाला गया कि आज मांस को देख के तुम्हें मतली आने लगती, तो तुम ये मत सोचना कि तुम धार्मिक हो गए। ये केवल संस्कार है। ये व्यक्ति जो जैन घर में पैदा हुआ है और मांसाहार से घबराता है, इसे देख के मतली आती, देखने की तो बात, मांसाहार शब्द से इसे घबराहट होती। मांसाहार से मिलती जुलती कोई चीज देख ले तो इसको मतली आ जाती। टमाटर देख के ये घबराता है। ये सिर्फ संस्कार है। अगर ये व्यक्ति किसी मांसाहारी घर में पैदा हुआ होता तो बराबर मांसाहार करता है, क्योंकि वहां मांसाहार का संस्कार होता। यहां मांसाहार भाव हो चैतन्य का जैसा महावीर के भीतर हुआ, वो संस्कार नहीं था, वो उनका अपना अनुभव था कि किसी को दुख देना अंततः अपने को ही दुख देना है, क्योंकि हम सब एक हैं, जुड़े हैं। ये ऐसे ही जैसे कोई अपने ही गाल पे चांटा मार ले। देर अबेर जो हमने दूसरे के साथ किया है वो हम पर ही लौट आएगा। महावीर को ये प्रतीति इतनी गहरी हो गई, ये बोध इतना साकार हो गया कि उन्होंने दूसरे को दुख देना बंद कर दिया। मांसाहार छूटा इसलिए नहीं कि बचपन से उन्हें सिखाया गया कि मांसाहार पाप है। मांसाहार छूटा उनके साक्षी भाव में।